जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी रेखाएं बतलाने जा रहे हैं जिससे पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में यदि शादी के बाद कुछ समस्या आई है पति पत्नी के बीच, विवाह से लेकर झगड़े तक या कुछ भी ऐसी समस्या आई है तो उसका कारण क्या होता है, कौन सी रेखा होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बतलाने जा रहे हैं। सबसे पहले बतला दें कि आपको हमारे हाथ में ये सबसे छोटी उंगली जो होती है, इसके नीचे जो रेखा आ रही होती है इस प्रकार से बाहर से अंदर की तरफ, इसे हम विवाह रेखा कहते हैं। अमूमन यह रेखा छोटी ही होती है, इतनी ही होती है या इससे भी छोटी हो सकती है, इसे विवाह रेखा कहते हैं। अब यदि किसी की विवाह रेखा, मान लीजिए ये रेखा इस प्रकार से रेखा आ रही है, यदि रेखा इस प्रकार से आगे कोई और रेखा इस प्रकार से रोक रही है तो ऐसी रेखा वाले जातक को विवाह के बाद लड़ाई झगड़े की समस्या आ सकती है। रेखा बीच में से ऐसे कट गई है तब समस्या आ सकती है। और यदि ये रेखा इस प्रकार से ऊपर मुड़कर उंगली के नीचे वाले भाग से मिल जाए यहाँ से, तो यह अच्छा नहीं होता विवाह के बाद। और मित्रों, आपको बतला दें कि हमारे हाथ में ये जो रेखा होती है इसे कहते हैं जीवन रेखा। इसके नीचे का जो ये सारा एरिया होता है ये होता है शुक्र का एरिया। अब शुक्र का हमारे विवाह से बहुत ज़्यादा संबंध होता है। किसी के हाथ में जीवन रेखा के साथ इस प्रकार से एक रेखा जा रही है, इस प्रकार से गई और यहाँ तक पहुँच गई, इसे हम मंगल का क्षेत्र कहते हैं। मंगल के क्षेत्र तक पहुँच गई, यह जीवन रेखा है। इसके ठीक साथ ही ऐसे कोई दूसरी रेखा आई है और इस प्रकार से हाथ में ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, लंबी आयु होती है। पर ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके प्रेमी या प्रेमिका का ज़्यादा रोल होता है, ज़्यादा दखल अंदाज उसके जीवन में होता है। यदि किसी महिला के हाथ में जीवन रेखा से ही कोई रेखा नीचे की और इस तरफ बढ़ी है, मंगल के एरिया तक, जहाँ तक ये रेखा गई थी, अब ये रेखा की बात हट गई है, जीवन रेखा से कोई एक रेखा नीचे जा रही है इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह से पूर्व किसी अन्य से प्रेम संबंध होता है जिसके कारण उसे दुख सहना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, पर बाद में वह उस कष्ट से निवारण पा जाता है। अब आपको बतला दें कि जीवन रेखा से ऐसी कोई रेखा निकले, 2-3 रेखाएं इस प्रकार से निकली और आगे जाकर मिलकर फिर वो भी मंगल की तरफ गई ऐसे, तो ऐसी रेखा वाले जातक को विवाह के बाद बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। गुप्त चिंताएं उस व्यक्ति को सदैव सताती रहती हैं और उसे निरंतर कष्ट पहुंचता है। और वह कष्ट भी कौन पहुंचाता है? उसका जीवन साथी। यदि कोई महिला है तो उसका पति कष्ट पहुंचाता है, पति पुरुष है तो उसकी पत्नी कष्ट पहुंचाती है। ऐसी रेखा वाले इनके विवाह के बाद समस्या आती है। मित्रों, हमारे हाथ में जीवन रेखा यह होती है, इसी प्रकार से यहाँ एक और रेखा जारी होती है ऐसे, जिसे हम मस्तिष्क रेखा या मस्तक रेखा कहते हैं। अब यदि शुक्र के इस एरिया से कोई रेखा इस प्रकार से निकली है जीवन रेखा को काटती हुई, पर मस्तक रेखा या मस्तिष्क रेखा से नहीं मिली, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, उसके प्रेम संबंध में, उसके परिवार का, रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा दखल अंदाजा होता है। परिवार की तरफ से और रिश्तेदारों की तरफ से बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्या आती है विवाह के समय। यदि किसी के हाथ में इसी शुक्र के एरिया से कोई रेखा इस प्रकार से निकली है, जीवन रेखा को काटती हुई, मस्तिष्क रेखा को काटती हुई, यहाँ तक गई है, मिडल फिंगर के नीचे तक, ये जो एरिया होता है ये शनि का एरिया होता है, और यहाँ जाकर इस प्रकार से 2 हिस्से में बट गई है, तो ऐसा व्यक्ति आगे जाकर अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता है। ऐसी महिला होती है तो अपने पुरुष से लड़ाई झगड़ा करती है, और इन व्यक्तियों का जीवन थोड़ा कष्ट में रहता है, वैवाहिक जीवन थोड़ा परेशानी से गुजरता है, इनके अपने स्वभाव के कारण ही। अब आपको बतला दें कि यदि किसी के हाथ में जीवन रेखा से ही ऐसे कोई एक और छोटी रेखा निकली हो और जीवन रेखा को काटती हुई, और उस छोटी रेखा को काटती हुई कोई रेखा शनि के पर्वत तक ही जा रही हो, तो ऐसे लोगों का भी आगे चलकर तलाक की नौबत आ जाती है, विवाह विच्छेद होने की इस नौबत आ सकती है, क्योंकि यह रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। जीवन शुक्र से निकली रेखाएं हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक सुख को, वैवाहिक सुख को दर्शाती है। अब वह रेखा यदि अन्य रेखाओं को काटती हुई जाती है तो अच्छा नहीं होता। अब यहाँ से कोई रेखा निकली और यहाँ सीधा विवाह रेखा तक गई और उसे भी काट दिया,
तो यह भी अच्छा नहीं होता, आगे जाकर विवाह में समस्या आ सकती है, तलाक वगैरह की नौबत बन जाती है, यह रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। अब कुछ रेखाएं हमारे हाथ में इस प्रकार की होती हैं कि जो यह समस्या लाती ही लाती है। जीवन रेखा सीधी नहीं हुई, जीवन रेखा में इस प्रकार से द्वीप चिन्ह आ गया ऐसे, तो यह भी आगे जाकर समस्या लाने वाला चिन्ह है, यह चिन्ह भी अच्छा नहीं माना जाता। मित्रों, यह जो रेखा जा रही है शुक्र से निकलकर जीवन रेखा को काटती हुई, मस्तिष्क रेखा को काटती हुई, और यहाँ पर एक हृदय रेखा होती है उसे भी काटती हुई, यदि विवाह रेखा को भी काट दे तो ऐसे लोगों का तलाक तो होता ही होता है और तलाक में मुकदमेबाजी में भी फंसना पड़ सकता है। इस प्रकार से हस्तरेखा विश्लेषण हमारे जीवन का बतलाता है, आगे का जो भी हमारे भविष्य में होने जा रहा है उसके अनुभूति पहले से ही करा देता है। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए।